बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। कुदस फातिह सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ की एपिसोड नंबर 33 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर पे बात करेंगे कि उस ट्रेलर में क्या चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और जैसा इस ट्रेलर में जिस तरह के सीन दिखाए जा रहे हैं उससे लगता है कि आने वाली किस्त में सुल्तान नूरुद्दीन काफ़ी जो है वो सख्त हिसाब किताब लेने वाले हैं। इवन अमीर शिरकू से भी और सलाहुद्दीन अय्यूबी से भी, यानी मिस्र की नाकामी के हवाले से उनसे सवालात किए जाएंगे और उस हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उन पर ही हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में और देखेंगे कि क्या चीज़ें इस ट्रेलर में उस हवाले से दिखाई गई हैं। तो बढ़ते हैं उसी ट्रेलर की जानब ही। Her şey hazır mı? Hazır sultan. Biz de hazırız. अब ट्रेलर के पहले ही सीन में सुल्तान नूरुद्दीन दिखाए जा रहे हैं और वो इमाद को ये बोल रहे हैं कि क्या हर चीज़ तैयार है, जिस पर इमाद जो है वो ये जवाब दे रहे हैं कि हाज़िर है मेरे सुल्तान। तो देखते हैं कि उन्होंने किस चीज़ की तैयारी की है और वो ये बात भी साथ में बोल रहे हैं कि हम भी तैयार हैं। तो मैं जैसा कि मैंने बोला कि इस ट्रेलर में जिस तरह के सीन दिखाए जा रहे हैं उससे ऐसा ही लगता है कि मिस्र की नाकामी के हवाले से काफ़ी सख्त सवालात किए जाएंगे। Sultan Nurettin İslam Birliği'ni oluşturmak için büyük adımlar atıyor. अब यहाँ पर जैसा कि पहले एक सीन अपलोड हुआ था उसमें भी यही डायलॉग सुनाया गया था और उसमें सुरुलू विलियम्स यही बात बोल रहे थे कि सुल्तान नूरुद्दीन तमाम मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए या एक झंडे के नीचे इकट्ठा करने के लिए बड़े इक़दामात कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी और अमीर शिरकू जो हैं वो दमिश्क के सराय में यानी कि महल में दाखिल हो रहे हैं और आप देखते हैं कि सुल्तान नूरुद्दीन उनका किस तरह से इस्तकबाल करेंगे। Müslümanlara karşı birlikte hareket etmeliyiz. Bu minber buranın değil. Nereye? Mescid-i Aksa. विलियम्स यहाँ पर अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रही हैं कि हमें भी मुसलमानों के ख़िलाफ़ इकट्ठे काम करना चाहिए या मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम मुसलमानों को शिकस्त दे सकें। और इस हवाले से मैं उस सीन में भी काफ़ी एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मस्जिद अक्सा के लिए जो मिंबर तैयार किया था सुल्तान नूरुद्दीन ने वही दिखाया जा रहा है और ये डायलॉग सुनाई दे रहा है कि ये मिंबर यहाँ के लिए या इस इलाके के लिए नहीं है। जिस पर यह पूछा जा रहा है कि तो फिर किसके लिए है, तो वहाँ पर यह डायलॉग सुनाई दे रहा है कि ये मस्जिद अक्सा के लिए है। Masum bir canın hiçbir şey için feda edilmeyeceğini inandığımız kitabını öğrenmedik mi baba? अब यहाँ पर वज़ीर शावर का बेटा दिखाया जा रहा है और वो अपने वालिद से और वज़ीर शावर से ये सवाल कर रहे हैं कि क्या हमने उस किताब में जिस पर हम ईमान रखते हैं उसमें ये नहीं पढ़ा कि किसी भी मासूम की जान को किसी भी मकसद के लिए या किसी भी पर्पस के लिए कुर्बान नहीं किया जाएगा। और ये बड़ा ही अहम सवाल है और मेरी ये दिली ख्वाहिश थी कि कोई ना कोई शख्स आकर शावर से ये सवाल करे, क्योंकि उन्होंने ही ये सारा प्लान जो है वो बनाया था ताकि ज़ंगी जो अमीर हैं और ज़ंगी लोगों से उनकी जान छूट जाए। İslam'ın has diyarını nasıl terk ettiniz? अब यहाँ पर इस सीन में काजी फाजल दिखाए जा रहे हैं और काजी फाजल भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ उन्हीं कोशिशों में लगे हुए थे कि असल कातिल को सामने लेकर आया जा सके। और अब जब वज़ीर शावर ने इस तरह की नाइंसाफ़ी की है तो देखते हैं कि उनका क्या रिएक्शन होगा। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन अपना हिसाब किताब शुरू करते हुए कह रहे हैं कि आप जो है वो इस्लाम की ख़ास तरीन ज़मीनों को यानी कि मिस्र को कैसे तर्क कर सकते हैं। और उस दौरान वो मस्जिद अक्सा के लिए जो उन्होंने मिंबर तैयार किया था उसी के साथ मौजूद हैं। Tanrı seni bu görev için hazırlamış. इस सीन में आप सलाहुद्दीन अय्यूबी को भी देख सकते हैं और वो भी सुल्तान नूरुद्दीन की बात सुनकर उन्हीं की तरफ देख रहे हैं। तो देखना ये होगा कि इन तमाम चीज़ों का हिसाब दिया कैसे जाएगा, क्योंकि मिस्र की नाकामी एक बहुत बड़ी नाकामी है। हालांकि ये तारीख़ के मुताबिक है लेकिन तारीख़ में भी ये नाकामी हुई थी। और इसके साथ साथ यहाँ पर अमालिक का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो बेलियन को ये बात बोल रहे हैं कि खुदावंद ने तुम्हें इसी वजीफ़े के लिए ही चुना था। Umarım üstesinden gelebilirim Kral Hazretleri. Cezalandırdığımız adam meğer masummuş.
अमाल्रिक की बात का जवाब देते हुए बेलियन ये बात बोल रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपकी तवक्कुआत पर या फिर आपकी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर सकूं, यानी कि जो आप मेरे से उम्मीदें लगा रहे हैं मैं उन उम्मीदों पर पूरा उतर सकूं। इसके साथ साथ यहां पर सुल्तान नूरुद्दीन के सामने अमीर शिरकू का शायद डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि जिस शख्स को हमने सज़ा दी थी अगर वो मासूम है तो देखते हैं कि इससे आगे क्या डायलॉग सुनाया जाता है। Sultanım, Şaver'in tertibinin kurbanı olduk. अब यहाँ पर यारुकी जो कि इस नाकामी की वजाहत देते हुए सुल्तान नूरुद्दीन को बोल रहे हैं कि तो फिर वो शख्स जो है वो शावर की मंसूबा बंदी का कुर्बान हो गया, लेकिन इतनी आसान चीज़ नहीं थी ये, क्योंकि यारुकी ने भी जल्दबाजी की थी। अब जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनको रोका था कि इस चीज़ में जल्दबाजी ना करें, इसके पीछे कोई और खेल हो सकता है, तो तब उन्होंने उनकी बात सुनी ही नहीं। इवन के अमीर शिरकू ने भी लास्ट ट्रेलर में भी मैंने यही बात की थी कि उन्होंने भी नहीं सुनी और उन्होंने भी कहा था कि जाकर आप सुल्तान नूरुद्दीन के साथ अपना हिसाब किताब क्लियर करें। Adaletten şaşmanın bedeli Mısır'ı kaybetmek oldu. सलाहुद्दीन अय्यूबी यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन को ये बात बोल रहे हैं कि क्योंकि हमने अदालत के तराजू को सही तरह से वहाँ पर नहीं इस्तेमाल किया, यानी कि हमने सही तरह से इंसाफ नहीं किया, तो इस वजह से हम मिस्र को अपने हाथों से खो बैठे। और यही मेन रीज़न है और ये बड़ी अहम जो है वो रीज़न है, क्योंकि अगर वहाँ पर ये इत्मीनान से वहाँ पर उस मामले को संभाल लेते तो मिस्र की आवाम जो है वो कभी भी ज़ेंगी अमीरों को वहाँ से ना निकालती। Zalimin vebaline ortak oldunuz. इस तमाम सिनेरियो में जब ये सुल्तान नूरुद्दीन इस तरह का मुकदमा लगाकर सबसे सवालात करेंगे और इस नाकामी की वजूहात पूछेंगे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होगा और इसमें जितनी भी बातें होंगी वो भी काफ़ी अहम होंगी। इवन कि यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन भी ये बात बोल रहे हैं कि आप लोग जालिमों के जुल्म में शराकतदार बन गए हैं, यानी कि आप भी उसमें शराकतदार हैं, क्योंकि एक मासूम की जान आपकी जल्दबाजी की वजह से भी गई है। इवन के कारातगीन का भी कुछ इसमें किरदार है, उसने भी सलाहुद्दीन अय्यूबी के बजाय यारुकी को वो अंगूठी दी जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें हुई। Senin vaadin benim gelene kadar mıydı ha? लॉर्ड गाय ने तो बड़ी कोशिश की थी कि रेनाल्डी चेतिलियन को एबिलिन का तख्त मिल जाए, लेकिन जब बेलियन वापस आ गए तो तख्त का वारिस होने के नाते उनको तख्त मिलेगा और एबिलिन पर उनकी ही हुक्मरानी होगी। तो इसीलिए चेतिलियन भी यहाँ पर लॉर्ड गाय से सवाल कर रहे हैं कि क्या तुम्हारा वादा उसी वक्त तक था जब तक बेलियन वापस नहीं आ जाता, क्योंकि अब बेलियन के वापस आने के बाद तमाम सूरत हाल तब्दील हो गई है। तो इसीलिए यहाँ पर चेतिलियन भी उनसे सवाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। Ümmetin hayalini kendi ellerinizle yakacaksınız. अब यहाँ पर सुल्तान नूरुद्दीन का डायलॉग सुनाई दे रहा है और वो ये बात बोल रहे हैं कि हम अपनी उम्मत के ख्वाब को या उम्मत के ख्याल को अपने ही हाथों से जलाएंगे। तो देखते हैं कि वो किस हवाले से बात करेंगे, ये तो हमें एपिसोड के आने पर ही बेहतर पता चलेगा, लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि वो कुदस के मिंबर के हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि मिस्र की नाकामी के बाद कुदस को फ़तह करना भी थोड़ा मुश्किल है और उसमें मज़ीद वक्त लगेगा, क्योंकि मिस्र अगर वहाँ पर उनके कब्ज़े में होता तो कुदस की फ़तह आसान हो जाती। ट्रेलर के लास्ट सीन में सुल्तान नूरुद्दीन तो बेहोश होते हुए नज़र आ रहे हैं और सुल्तान नूरुद्दीन को ऐसे देखते हुए सलाहुद्दीन अय्यूबी भी उनको बाबा कहकर पुकार रहे हैं। तो देखते हैं कि इस सीन में मज़ीद इस हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जाएंगी। लेकिन जैसा कि मैंने इससे पहले बात की कि मिस्र की नाकामी के बाद कुदस को हासिल करना मुश्किल है, तो इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि मिस्र की कामयाबी के बाद कुदस के रास्ते आसान हो जाते और अब क्योंकि वो एक मुहिम नाकाम हो चुकी है तो उसमें मज़ीद वक्त लगेगा। अब देखते हैं कि आने वाली किस्तों में मज़ीद क्या चीज़ें दिखाते हैं इस सीरीज़ में। फिल वक्त के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।